हे माता लक्ष्मी, शरद पूर्णिमा पर जो भी अपनी छत पर मीठी खीर रखें, उस खीर में अमृत बरसा देना, और जो भक्त आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लायक करे उसकी गरीबी दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी, लायक जरूर करें। देखिए, शरद पूर्णिमा है, 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा है। तो नारद पुराण के अनुसार इस दिन रात में माँ लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर के घूमती हैं। जो भी उन्हें जागते हुए दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनना, इस दिन जागरण करना भी जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी जो अपने हाथ में स्वयं वर और अभय मुद्रा लेकर के घूमती हैं, और जो भी जागते भी दिखाई देते तो उनके घर में धन दौलत जितने भी आशीष है सब चीज दे देती हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनना, शाम के समय चंद्र उदय होने पर आज के दिन चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक अपने घर में जरूर जलाना। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे रख कर के खीर खाता है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने देता। और कल युग में सबसे ज्यादा बीमारी होना शुरू हो चुका है। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई भी बड़ा धन नहीं होता, सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। आपने कई पौराणिक कथा में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के बारे में जरूर सुना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है, जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखी खीर को अगर खाते हैं तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से बचे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपको लंबे समय से बीमारी कोई ग्रसित ना करे, या फिर जो लोग बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति को यह खीर खिला देते हैं तो जल्द ही उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। आइए, आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा से संबंधित कथा भी बताऊंगा, और शरद पूर्णिमा के दिन कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में श्री की वृद्धि हो, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। हाँ, आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से जरूर देखना। अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन मिलने वाले फायदे के बारे में अनजान रह जाएंगे, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण रहता है। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करेंगे वह जल्दी फल का होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनना कथा। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब माँ लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई, और भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला की जो आरंभ है, यह शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर के गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरीय अमृत पान कराया था। कल की भी मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ। श्री कृष्ण ने इस दिन ऐसा महारास रचा था कि चंद्रमा भी कान्हा और गोपी के नृत्य देख करके मोहित हो गया था, और कई दिनों तक इस रात की सुबह ही नहीं हुई, अर्थात जो है यह शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यह लंबे समय तक द्वापर युग में चली थी। तो देखिए, शरद पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है, उनके जीवन में कई प्रकार की जो बाधा होती है वह दूर हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कला के साथ पृथ्वी के नजदीक आ जाता है। जैसे चंद्रमा की जो 16 कला है कुछ इस प्रकार से है: अमृत, मंदा, पूर्ण, शासन, ध्रुव, चंद्रिका, ज्योत्सना, क्रांति, पुष्टि, त्रिषि, पूर्ण, मृत, प्रीति, पुष्पा, ज्योत्सना और श्री श्री अर्थात धन होता है। इसके बाद अंगदा, अंगदा मतलब स्थायित्व। तो यह चंद्रमा की 16 कला कही गई है। और एक खास कथा में भी यह जानकारी मिल है शिव भक्तों के लिए कि शरद पूर्णिमा के विशेष महत्व में भगवान शंकर जो है शरद पूर्णिमा के दिन, इस दिन इनका जन्म हुआ था, अर्थात भगवान शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए थे। और यह भी कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन ही जो भगवान शंकर जी के प्रथम पुत्र कहे जाते हैं कार्तिक जी। हाँ, कार्तिक जी का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए इसी दिन से कार्तिक स्नान करने का महत्व बताया जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कल की भी मैं आप लोगों को बताया था
कि लंकापति रावण ने शरद पूर्णिमा की रात ध्यान से सुनना। लंकापति जो रावण है, शरद पूर्णिमा की रात में चांद की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर रख करके ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से उन्हें पुनः नव यौवन प्राप्त होता था, अर्थात उन्हें बुढ़ापे ने कभी भी नहीं सताया। चांदनी रात में कम से कम 10 से 12 बजे के बीच में आपको कम वस्त्रों में शरद पूर्णिमा के दिन जरूर घूमना चाहिए, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण भी हुआ था। इस दिन समुद्र से अमृत भी निकला था और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती हैं। इसलिए इस दिन कभी भी आप अपने घर का जो द्वार है, मुख्य द्वार का जो दरवाजा है, मुख्य द्वार के जो कपाट होते हैं, इसे जो है बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही इसे खुले रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन ध्यान से सुनना, इस साल शरद पूर्णिमा के दिन 3 योग बन रहे हैं, ध्रुव योग बन रहे हैं, इसके साथ उत्तरा भाद्र और रेवती नक्षत्र बन रहे हैं। तो 3 जबरदस्त दुर्लभ योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोने टोटके करते हैं, यह तत्काल रिजल्ट देते हैं। चाहे आपकी गरीबी मिटाने में हो, चाहे आपकी कंगाली मिटाने में हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी अर्थात श्री समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माँ लक्ष्मी की जो लोग विशेष रूप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन जरूर उपाय करना। यह आपकी फूटी किस्मत के ताले खोलेंगे, बंद किस्मत के ताले खोलेंगे। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदल देंगे। 7 से 8 टोटके बताऊंगा, जो टोटका आपको अच्छा लगे वह टोटका करना। टोटके का मतलब है कि वह सरल आसान क्रिया जो कि कम समय में आपको अच्छे फायदे दे। बहुत से लोग टोटके को गलत दृष्टि से देखते हैं। टोटके हम उसे बोल सकते हैं जो कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम दे, अच्छे फल दे। तो आपको करना क्या है, चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में रखना है। ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु मजबूत हो जा, आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो वह समाप्त हो जाए, तो चंद्र उदय के बाद गंगाजल को चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक रहने देना है और आपको उसी टाइम में रात्रिकालीन में ही आपको जो गंगाजल रखा है इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो ऐसा माना जाता है इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है और जो घर शुद्ध हो जाए ऐसे घर में स्वतः ही लक्ष्मी आ जाती है। और इस प्रकार के उपाय अगर इस दिन किए जाए तो महालक्ष्मी ऐसे घर में स्वतः ही बिना बुलाए आ जाती है। रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है और माँ लक्ष्मी के आपको मंत्र का जाप करना है। माँ लक्ष्मी जैसे कि ओम श्रीम श्री नम, अगर इस 20 मंत्र का जाप कर लेते हैं आजीवन, हम कहना चाहेंगे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन सा साधक जग रहा है। और अगर आप इस दिन जागते तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल ही एक तक देखता है, अर्थात अपनी पलक भी नहीं झपका, तो ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, यह गिद्ध जैसी बढ़ जाती है। जिनको रोशनी की परेशानी हो अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, या फिर ऐसे बहुत से लोग हो जाते हैं ना जो बोलते हैं गुरुजी हमारी आंखों में कमजोरी है, तो यह उपाय करने से, क्योंकि इस दिन 16 कला से परिपूर्ण हो रहे हैं चंद्रमा, तो बिल्कुल ही आपकी रोशनी भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय में तुलसी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे दीपक जलाता है तो दुख और दरिद्रता का नाश होता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए।
ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करते हैं, और जैसे कि आप जो है महालक्ष्मी को खींचने वाली सामग्री रखते हैं, जैसे कि कौड़ी है, गोमती चक्र है, कमल गटके हैं, हत्था जोड़ी है, सियार सिंघी है, या फिर बहुत सारे माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले तांत्रिक वस्तु कही गई है। यह तांत्रिक वस्तु को अगर आप इस दिन खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, इनकी पूजा पाठ करके खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, तो यह जागृत हो जाती हैं और यह लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव देते हैं। जब तक यह आपके घर में जागृत अवस्था में रहेंगे, जब तक यह आपके घर में रहेंगे, बिल्कुल ही आपको अन्य धन की कमी नहीं होगी। यह लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि इस दिन हर देखिए जो चल और अचल यह दोनों प्रकार की जो वस्तु होती है, इसमें मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए प्रत्येक वस्तु में मां लक्ष्मी को वास माना जाता है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की आपको कम से कम जरूर जो कहा जाए, मां लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के फूल जरूर एकत्रित करके रखें। जी हाँ, बिल्कुल ही आपको रात्रिकालीन 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर माता लक्ष्मी का जो फोटो है, उनके सामने में कम से कम आपको 8 आपको गुलाब के पुष्प, लाल कलर के गुलाब के पुष्प समर्पित कर देना। इस उपाय से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है। कमल से भी ज्यादा मां लक्ष्मी प्रसन्न गुलाब के फूल से होती है। जिस घर में अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़का जाए, कमल की पुष्प अगर कमल के पुष्प चढ़ाए जाए, या फिर अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़कने के बाद लाल कलर के 8 गुलाब अगर मां लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे घर में सभी प्रकार की मां लक्ष्मी स्वत की मनोकामना की पूर्ति कर देती है और सभी प्रकार के श्री प्रदान करती है, अर्थात धन प्रदान करती है। इस दिन शरद पूर्णिमा की रात को धन की देवी मां लक्ष्मी की आपको बिल्कुल ही पूजा करना चाहिए और अपने घर के दरवाजे को बिल्कुल ही बंद करके नहीं रखना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है और आपको 4 मुख का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में 4 मुख का दीपक शरद पूर्णिमा के दिन जलाए जाते हैं, रात्रिकालीन में जलाए जाते हैं, पूरे रात्रिकालीन भर आपको जलाना है, तो शरद पूर्णिमा के दिन यह उपाय करने से धन संपदा सुख वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, उस घर में सुख समृद्धि स्वतः ही धन की वर्षा मां लक्ष्मी स्वतः ही कराती है। घर की सफाई के लिए मुख्य रूप से झाड़ू का आप जो है इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और जो झाड़ू का स्वरूप है स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, अगर आज के दिन झाड़ू को पैर से खून दे हैं, तो आपके घर में दरिद्रता आती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में झाड़ू खरीद करके लाते हैं और इस झाड़ू को लक्ष्मी की तरह अगर स्थान देते हैं, इस झाड़ू को लक्ष्मी मान करके इनकी पूजा करते हैं, तो ऐसी झाड़ू घर से सभी प्रकार के जितनी भी नकारात्मकता चीज है, जैसे कि दरिद्रता है, घर में आपको लक्ष्मी आ गई है, घर में आपके दुख है, दरिद्रता है, इसे भगाने का काम करते हैं। जिस प्रकार जो झाड़ू है यह कचरे को बाहर करती है, उसी प्रकार हमारी गरीबी है, हमारे दुख है, तकलीफ है, उसे भी यह बाहर निकालने का काम करती है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस दिन बिल्कुल ही आपको झाड़ू ले आना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन झाड़ू खरीद करके लाते हैं, और झाड़ू हमेशा जोड़े के रूप में लाना चाहिए, जोड़े के रूप में झाड़ू खरीद करके लाइए और इसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा माना जाता है जो उत्तर दिशा होती है यह देवताओं की दिशा होती है, मां लक्ष्मी की दिशा होती है। उत्तर दिशा धन के आवागमन का दिशा होती है, अर्थात धन आने की दिशा होती है। बाकी अगर आप दक्षिण दिशा में झाड़ू को रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपके हमेशा पैसे लॉस में जाते हैं, अर्थात पैसे जो है भागना घर से शुरू हो जाते हैं।
तो इस दिन झाड़ू बिल्कुल ही आप जो है घर में खरीद करके लाइए। झाड़ू नहीं खरीदना चाहते तो 4 मुख का दीपक अपने घर में पूरी रात्रि भर जलने देना और घर का जो दरवाजा है वह खोल करके रखना, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है। जो घर खुला रहता है उस घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। अब भी मैं आप लोगों को एक और वीडियो आएंगे, उसमें मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र के बारे में बताऊंगा, अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन कौन से पेड़ पौधे की जड़ लाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। वह भी आपकी गरीबी, दुख, तकलीफ एवं परेशानी को दूर करते हैं और सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करते हैं। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे अपने दोस्तों यारों में जरूर शेयर करना।